आकृति देहूति, फिर तीसरी कन्या थी प्रसूति माता महाराज मनु के। और प्रसूति माता का विवाह किया गया था दक्ष प्रजापति के साथ। और श्री शिव महापुराण कथा सृष्टि खंड का यह क्रम कह रहा है, दक्ष शुरू से ही महाराज थोड़ा कहते ना, जो पद मिल जाता है तो थोड़ा सा अभिमान भी आ जाता है। दक्ष के यहाँ पहले जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा की तो दक्ष के यहाँ 10,000 प्रचेता प्रकट हुए। कितने पुत्र? 10,000 पुत्र। अब जब 10,000 पुत्र प्रकट हुए तो इनका ब्याह करना है। तो दक्ष ने कहा कि तुम लोगों का ब्याह किया जाएगा, पर पहले विवाह के योग्य हो जाओ, पात्र बन जाओ। कैसे पात्र बनेंगे? बोले तपस्या करो। इनको तपस्या करने भेजा वन में, जहां आज गुजरात प्रांत है, जहां भुज प्रांत गुजरात में, वहां पर नारायण सरोवर के तट पर ये 10,000 बालक गए। और वहां जाकर इनने एक साथ मिलकर भगवान शिव जी की स्थापना की। तो जब 10,000 लोगों ने एक साथ शंकर जी की स्थापना की तो भगवान का एक रूप वहां विराजमान हुआ, जिन्हें कहा गया कोटेश्वर महादेव। बोले कोटेश्वर महादेव की, और कोटेश्वर महादेव की इन्होंने सेवा की। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, क्यों भैया ये तपस्या क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, आपसे कोई पूछे कथा क्यों सुन रहे हो तो क्या कहोगे आप? क्यों सुन रहे हो कथा? अच्छा, मंदिर में जल क्यों चढ़ाते हो आप? कुछ नहीं कहोगे, चुप रहोगे। तो यहाँ नारद जी ने प्रश्न पूछा, क्यों भक्ति कर रहे हो? आपसे कोई पूछे कथा क्यों सुन रहे हो तो क्या कहोगे? ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। और कथा क्यों सुन रहे हो? बोले शंकर जी से मिलने का सत्संग ही बहाना। कथा सुन नहीं रहे, हम शंकर जी से मिलने के लिए आए हैं। और हमने संतों की वाणी सुनी है कि जो कथा में जाकर बैठता है और जो कथा सुनता है उसको उसका भगवान भी मिलता है। महाराज मिला है। आप माता रुक्मणी की महाराज राजधानी में विराजमान है, विदर्भ देश है ना महाराज। माता रुक्मणी ने पत्र लिखा था द्वारिका, और पत्र में पहली लाइन लिखी थी महाराज। क्या लिखा था? भगवान कृष्ण ने तो कह दिया था मुझसे ब्याह करना क्यों चाहती हो आप? बोले नहीं ब्याह करना है। बोले आपने मुझे देखा है? तो देखा था क्या रुक्मणी ने कृष्ण को कभी? आप तो उनके घर वाले हो ना, बताओ ना। नहीं देखा था। तो भगवान ने पूछा मुझे देखा नहीं है, फिर क्यों ब्याह करना चाहती हो मुझसे? फिर मुझसे कभी बातें की? अगर नहीं देखा तो कभी बात की? बात भी नहीं की, देखा भी नहीं है, फिर भी मैं ब्याह करना चाहती हूँ, क्यों? तो रुक्मणी माता ने पत्र में उत्तर दिया था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान। मेरे गुरुजी के मुख से मैंने आपकी कथा सुनी है। मेरे गुरुजी नारद जी आए और उन्होंने आपके गुणों को सुनाया, और जो आपके गुणों को सुन लेता है उसके मन में आपका वास हो जाता है और उसको आपसे ही प्रेम हो जाया करता है महाराज। इसलिए मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूं। कहने का क्या तात्पर्य है? हम अगर कथा सुनेंगे, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, तो मन में शिव जी बसेंगे, शिव जी से प्रेम होगा, और जिस दिन सच्चा प्रेम हो जाएगा उस दिन शिव जी सामने प्रकट हो जाएगा महाराज। यह बड़ा सुंदर सा भाव कहा है। नारद जी ने पूछा क्यों कर रहे हो? प्रचेता से पूछ रहे, 10,000 बालक एक साथ बेटे शंकर जी की सेवा कर रहे हैं, तो उन प्रचेताओं से पूछा क्यों सेवा कर रहे हो? बोले हमारे पिताजी ने कहा है हम अगर शंकर जी की सेवा करेंगे तो हमारा ब्याह हो जाएगा। एक विशेष बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत सारे लोग ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये काम हो जाए, इसलिए शंकर जी की सेवा करते हैं। करो, कोई बात मना नहीं है, पर शंकर जी की सेवा करो तो एक ही कामना रखो कि मुझे मेरा भोले बाबा मिल जाए, मुझे मेरा शंकर भगवान मिल